हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं ये हाफ़ कार्डिगन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत प्यारा सा ये डिज़ाइन है और बहुत इजी है। यहाँ तक कि बिगनर्स भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत इजी पैटर्न है। और तो मैंने ये लगभग 0 to 6 मंथ बेबी के लिए स्वेटर बनाया है। आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हो और बहुत आसान है बनाने में। बिल्कुल जल्दी से ये बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप ये स्वेटर बनाना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने 4 mm का ये क्रोशिया यूज़ किया है। 68 चेन्स के साथ हम इसे स्टार्ट करेंगे। 68 चेन्स के साथ 0 to 3 मंथ और 3 to 6 मंथ के लिए भी 68 चेन्स ही बनाएंगे। और बस हम इसमें थोड़ी सी लेंथ एक्स्ट्रा रखेंगे, बाकी स्टार्टिंग सेम ही होगी दोनों की। देखिए इस तरह से ये नॉट बना देंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से 68 चेन्स बना लें। और इसके बाद 1 2 स्टार्टिंग की 2 चेन्स को स्किप करके 3rd चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर 2 चेन को स्किप करने के बाद ये 3rd चेन में एक सिंगल क्रोशिया। तो ये 1 जो हमने 2 चेन स्किप की है इससे हम एक सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो ये 1 2 सिंगल क्रोशिया। तो टोटल हम ये 10 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10 सिंगल क्रोशिया किए हैं ये हमारे बटन पट्टी है। तो बटन पट्टी के लिए ये 10 सिंगल क्रोशिया यहाँ स्टार्टिंग में। के बाद 5 डबल क्रोशिया करेंगे। तो टोटल फ्रंट में हम 15 स्टिचेस फ्रंट में रखेंगे। फ्रंट में 15 स्टिचेस रखेंगे और शोल्डर में 9 स्टिचेस रखेंगे और बैक में भी 15 स्टिचेस रखेंगे। तो इस तरह से इसे हम डिवाइड करेंगे। तो ये 10 पट्टी के स्टिचेस हैं। इसके बाद अब 5 यहाँ पर अब डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए 10 and 5 15। तो ये 15 क्रोशिया के बाद अब यहाँ पे एक अपना फर्स्ट कॉर्नर बनाएंगे। ओके 1 2 3 4 and 5। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट चैन है इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया कर देंगे एक ही चैन के अंदर। तो ये 1 2 3। देखिए 15 क्रोशिया के बाद जो नेक्स्ट चेन थी उसके अंदर हमने एक बार 3 डबल क्रोशिया कर दी है। तो ये हमारा कॉर्नर है। यहाँ से अब 2 डबल क्रोशिया हमारे एक्स्ट्रा हो चुके हैं। और इसके बाद अब यहाँ से 9 डबल क्रोशिया कर देंगे शोल्डर पार्ट के लिए। आप चाहे तो ये जो 3 डबल क्रोशिया किए हैं तो यहाँ बीच में आप इसे मार्क भी कर सकते हैं। यहाँ पे मार्कर का यूज़ कर सकते हैं। अगर मार्कर नहीं है तो किसी भी और कलर का यहाँ पे धागा यूज़ कर लें। बीच में ये 1 2 3 डबल क्रोशिया है। तो ये जो बीच वाला है यहाँ पर आप किसी और कलर का इस तरह से धागा लगा सकते हैं इस तरह से, ताकि आपको यहाँ पे कॉर्नर का ध्यान रहे कि यहाँ पे हमारा कॉर्नर है और यहाँ पे हमें नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हमने स्टिचेस को बढ़ाना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं।
तो इसके बाद अब 9 डबल क्रोशिया कर देंगे शोल्डर पार्ट का। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये 9 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट कॉर्नर बनाएंगे अगली चैन में। तो यहाँ पर फिर से एक साथ 3 डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे सेकंड कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशिया एक साथ कर दें और बीच में आप यहाँ पे मार्कर लगा दें। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो आप मार्कर का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कंटिन्यू इसी तरह से आगे कर सकते हैं। 2 कॉर्नर्स हमारे बन चुके हैं और इसके बाद अब ये बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में अब हम यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया करेंगे। तो नेक्स्ट चेन से 1 2 3 4 5 देखिए इस कॉर्नर के बाद ये देखिए यहाँ पर जो हमने 3 डबल क्रोशिया एक साथ किए हैं, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो यहाँ से ये 15 डबल क्रोशिया हमने बैक पार्ट के लिए कर दिए हैं। और इसके बाद यहाँ पे अपना अब थर्ड कॉर्नर बनाएंगे और ये जो नेक्स्ट चेन है इसके अंदर भी 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और यहाँ पे जो बीच वाला डबल क्रोशिया इसमें आप मार्कर लगा दें। 9 डबल क्रोशिया करेंगे शोल्डर पार्ट के लिए। 1 2 3 4 9। यहाँ पे देखिए थर्ड कॉर्नर के बाद ये हमारा कॉर्नर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डबल क्रोशिया करके अब यहाँ पे लास्ट कॉर्नर बनाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट चेन में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और यहाँ पर भी सेम इसी तरह से ये बीच में यहाँ पे मार्कर लगा देंगे। तब हमारे यहाँ पे लास्ट 15 स्टिचेस रह गए हैं। तो सबसे पहले हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5
5। ये 5 डबल क्रोशिया के बाद अब 10 हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये बटन पट्टी के हमारे 10 सिंगल क्रोशिया होंगे लास्ट में। जैसे हमने स्टार्टिंग में 10 सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट किया था, तो एंड भी 10 सिंगल क्रोशिया के साथ करेंगे। 1 2 3 4। तो इस तरह से लास्ट में 10 सिंगल क्रोशिया कर दें। देखिए एक आधा स्टिच अगर आपका एक्स्ट्रा हो रहा हो या कम हो रहा हो तो उसे स्किप करके आप यहाँ पे बस लास्ट में हमें टोटल 10 स्टिचेस यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो इसी तरह से इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आप कंफ्यूज ना होएं। अगर एक स्टिच एक्स्ट्रा आ रहा है 1-2 तो उन्हें स्किप कर दें, और अगर कम है तो आप यहाँ पे एक में 2 बार कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट कर दें। तो लास्ट में 15 क्रोशिया हो गए हैं। तो इसके बाद चेन 1 और टर्न कर देंगे, और टर्न करने के बाद अब यहाँ से फर्स्ट चेन को हम स्किप कर देंगे, और यहाँ पे अब हमें बैक से सिंगल क्रोशिया करना है। खाली हम बैक लूप से ही ये जो हमने यहाँ पे फर्स्ट जो चेन है इसे हम स्किप करके यहाँ पे सेकंड चेन से स्टार्ट करेंगे। बैक लूप से ही हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 1 2 इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर बार जब भी हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे तो हम इसी तरह से इस चेन की बैक लूप से ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। हमें ये पूरी चेन को नहीं उठाना है, खाली यहाँ से इसके बैक लूप को उठा के ही 10 सिंगल क्रोशिया करने हैं। और इसके बाद ये जो हमारे 5 ये डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया जो हैं इन्हें हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट करके अब बनाएंगे। तो ये सबसे पहले हमें फ्रंट पोस्ट से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसमें एक फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से, ये फ्रंट पोस्ट, और फिर एक बैक पोस्ट। बस फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करते जाएंगे सारे डबल क्रोशिया में। ये फ्रंट पोस्ट और ये बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट। और देखिए ये हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर। तो यहाँ पे एक हम यहाँ पे बैक पोस्ट करेंगे इस तरह से। एक बैक पोस्ट करके अब यहाँ पे हमें इसको स्किप करना है। तो ये जो बीच वाला है इसको अब हम फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट नहीं करेंगे। तो ये बैक पोस्ट के बाद यहाँ पर जहाँ पे हमने कॉर्नर में बीच में धागा लगाया था यहाँ पर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ से हम ऑल टाइम इन्हें बढ़ाते जाएंगे। जो हमारा बीच वाला डबल क्रोशिया होगा उसी के ऊपर से हमें बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशिया हमने इसके ऊपर कर दिए। और आप चाहे तो इसको यहाँ पे बीच में फिर से लगा सकते हो। और इसके बाद अब ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट डबल क्रोशिया से फिर से हम फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट ही करेंगे। तो यहाँ पे
ये बैक पोस्ट, ये बैक पोस्ट ही हम इसे करेंगे, पोस्ट डबल क्रोशिया कर देंगे, बैक पोस्ट और फिर ये फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से नेक्स्ट कॉर्नर तक फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करते जाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और ये नेक्स्ट में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। पूरी रो को इसी तरह से बनाते जाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ये बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट और ये लास्ट बैक पोस्ट। और फिर से अब हम यहाँ पे देखिए बीच में ये कॉर्नर वाला जो बीच वाला हमारा डबल क्रोशिया यहाँ पे पहुँच गया और इसको यहाँ से निकाल के फिर बीच से इसी के ऊपर फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3। तो ये फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया इसके ऊपर कर दिए और यहाँ कॉर्नर पे हर बार हम जब भी कॉर्नर पे पहुँचेंगे तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इससे आगे फिर यहाँ पर जो हमारा इससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया, इसमें बैक पोस्ट और फिर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, इसी तरह से नेक्स्ट कॉर्नर तक बना देंगे। पे देखिए ये लास्ट कॉर्नर है, तो बैक पोस्ट करने के बाद यहाँ से ये 1 2 3 ये जो 3 हमारी डबल क्रोशिया है, तो बीच में हम फिर से इसके ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3। तो हर बार कॉर्नर पे इसी तरह से 3 बार डबल क्रोशिया करते जाएंगे। और जो हम जिस पे हमने कॉर्नर बनाया है, इससे जो हमारी नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसमें बैक पोस्ट और फिर फ्रंट पोस्ट कर देंगे। और ये लास्ट फ्रंट पोस्ट। तो हमने स्टार्टिंग भी फ्रंट पोस्ट से की थी और हमारा एंड भी यहाँ फ्रंट पोस्ट पे हुआ है। और बाकी अब ये सिंगल क्रोशिया करेंगे ये 10 चेन्स में, और ये हम चेन के बैक लूप से ही करेंगे हर बार। इस तरह से दोनों चेन्स को नहीं उठाना है, बस चेन के बैक लूप से इस तरह से सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट में ये 10। सिंगल चेन बना के फिर 10 करेंगे, फिर से 10 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ से फर्स्ट चेन को स्किप करके सेकंड चेन से इस तरह से बैक लूप से ही इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। तो ये अब देखिए इस तरह से बटन पट्टी बनाते जाएंगे। हर रो में हम इसी तरह से बनाएंगे, बैक लूप से ही अपने सिंगल क्रोशिया करेंगे और बाकी सेम इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। बस अब हमें सिर्फ एक चेंजिंग यहाँ पे करनी है, हमें फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट को चेंज कर देना है, ऑपोजिट बनाना है। हमने फ्रंट पोस्ट पे अब बैक पोस्ट बनाना है और बैक पोस्ट पे अब फ्रंट पोस्ट बनाना है। देखिए तो यहाँ से ये हमारा, तो सबसे पहले ये हमारा यहाँ पे ये जो बैक पोस्ट है, तो इसके ऊपर हम अब बैक पोस्ट नहीं बनाएंगे, अब हम यहाँ से इस पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बैक पोस्ट पे बना दिया और ये हमारी फ्रंट पोस्ट है, तो इस पे अब बैक पोस्ट बनाएंगे। हमें ऑपोजिट करना है, फ्रंट पोस्ट पे बैक पोस्ट बनाना है और बैक पोस्ट पे ये इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो ये फ्रंट पोस्ट है, इस पे बैक से डबल क्रोशिया करेंगे और ये बैक पोस्ट है, इस पे फ्रंट से इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। और ये देखिए फ्रंट पोस्ट है, तो यहाँ पे अब बैक से इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद ये हमारा कॉर्नर है। देखिए ये कॉर्नर है, यहाँ पे हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे इसके ऊपर। तो इससे जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसमें अब हम यहाँ पे अब फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और अब यहाँ पे अपना कॉर्नर बनाएंगे, तो यहाँ पे ये 1 2 3। तो यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशिया इसके ऊपर बना दिए हैं और बाकी इसी तरह से बनाएंगे। अब फिर पहले यहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट से एंड किया है, तो यहाँ पे भी हम फ्रंट पोस्ट ही पहले बनाएंगे क्योंकि ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, तो इसमें फ्रंट पोस्ट करेंगे। और अब ये फ्रंट पोस्ट है, तो इस पे देखिए इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो ये हमारा पैटर्न है। अब हम इस पैटर्न को इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। ऑपोजिट साइड से हमें डबल क्रोशिया करना है। देखिए बैक पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और फ्रंट पोस्ट पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। और ये लास्ट जो फ्रंट पोस्ट है, इसमें बैक से डबल क्रोशिया करेंगे। और अभी हम फिर से कॉर्नर पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ बीच में हम फिर से कॉर्नर बनाएंगे, तो यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करके फिर बीच वाला जो डबल क्रोशिया है, इसमें 3 बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3। आप यहाँ पे मार्कर लगा सकते हैं बीच में। और फिर से देखिए यहाँ से अब फ्रंट पोस्ट से स्टार्ट करेंगे। इसमें एक फ्रंट पोस्ट और फिर ये फ्रंट पोस्ट पे बैक पोस्ट, इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी है ये पैटर्न। बस अब हमें इसी तरह से इसे आगे बढ़ाते जाना है और अपने कॉर्नर्स पे 3 बार डबल क्रोशिया करते जाना है।
तो यहाँ तक नेक्स्ट कॉर्नर तक इसी तरह से फ्रंट पोस्ट पे बैक पोस्ट और बैक पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट करते जाएंगे। ये नेक्स्ट कॉर्नर के पास, तो ये फ्रंट पोस्ट पे इस तरह से बैक पोस्ट करके, तो ये हमारा नेक्स्ट कॉर्नर है। तो यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट करके और फिर यहाँ बीच में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया इसके ऊपर 3 कर देंगे। और यहाँ से फिर फ्रंट पोस्ट से इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो सेम इसी तरह से नेक्स्ट कॉर्नर पे भी करेंगे। तो इसी तरह से सारी रोज़ को हम अब बनाते जाएंगे और अपने कॉर्नर्स पे 3 बार डबल क्रोशिया कॉर्नर्स पे करेंगे। यहाँ लास्ट में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के साथ इसे इस तरह से फिर लास्ट कंप्लीट करेंगे और बाकी हम ये 10 सिंगल क्रोशिया बैक लूप से करेंगे। सारी रो में इसी तरह से करते जाएंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया बैक लूप से करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे बटन होल्स करेंगे। यहाँ पे चेन 1 और टर्न करेंगे और अब यहाँ पे बटन होल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये 1 2 3 सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ पे एक चेन को स्किप कर देंगे और यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। एक चेन को हमने स्किप किया है और इसके ऊपर एक चेन बना दी है और नेक्स्ट चेन से फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए, जहाँ पे हमने स्किप किया था यहाँ पे हमारा एक बटन होल बन गया है। तो इसके बाद ये 1 2, यहाँ पे हमने एक चेन को स्किप किया है। उसके बाद 1 2 3 सिंगल क्रोशिया करके फिर एक चेन को स्किप करेंगे, एक चेन यहाँ पे बनाएंगे। तो ये फिर यहाँ से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये लास्ट सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए 3 सिंगल क्रोशिया और फिर एक चेन को स्किप करके एक सिंगल चेन यहाँ पे बनाई, फिर से 3 सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे फिर एक चेन को स्किप करके एक चेन बना दी। तो ये 2 बटन होल्स यहाँ बन गए हैं। इसी तरह से बटन होल्स बनाएं और आप बटन होल्स के लिए यहाँ पे गैप अपने अकॉर्डिंग आप गैप दे सकते हैं। यहाँ पे 5 रो का गैप भी दे सकते हैं, 6 रो का भी, जैसा आपको सही लगे। तो इसके बाद फिर से ये देखिए, ये हमारा बैक पोस्ट है। तो इसके ऊपर यहाँ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस पे करेंगे। अपोजिट साइड में हमें ये डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए, फ्रंट पोस्ट पे ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, बैक पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट। तो बस इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारा ये अपर पार्ट कंप्लीट ना हो जाए। तो इसी तरह से बनाते जाएंगे और यहाँ से हर रो में हम सिंगल क्रोशिया ही करेंगे बैक लूप से और इसी तरह से बटन होल्स बनाएंगे और कॉर्नर पे भी बढ़ाते जाएंगे जब तक कि अपर पार्ट हमारा ये कंप्लीट ना हो जाए, तब तक हम बढ़ाते जाएंगे। तो ये फ्रंट पोस्ट और ये अब कॉर्नर पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे अभी बैक पोस्ट एक कर देंगे और बीच में यहाँ पर
फिर से इसके ऊपर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 3। तो पूरी रो इसी तरह से बना देंगे। तो मैं इसे पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसकी कितनी रोज़ बनाई है। तो इसी तरह से बनाते जाएं। तो ये देखिए मैंने ये इतना कंप्लीट कर दिया है और ये मैंने टोटल 9 रोज़ बनाई है। यहाँ से टोटल ये 9 रोज़। और ये देखिए बटन पट्टी है, बहुत प्यारी सी पट्टी बन के आ रही है। तो इसके बाद अब मैं शोल्डर्स जॉइन कर रही हूँ। तो 9 रोज़ मैंने टोटल बनाई हैं। तो आप अपनी जितना बड़ा आप साइज़ बनाना चाहो उतना बड़ा इसे यहाँ से रख सकते हैं। तो मैं ये 0 to 6 मंथ बेबी के लिए बना रही हूँ। तो मैं ये 9 रोज़ के बाद ही इसे जॉइन कर रही हूँ। 1 चेन बना के टर्न करेंगे। यहाँ पर मैं अपने बटन होल्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पहले बटन होल्स किए हैं। सेम इसी तरह से जैसे हम अभी तक बनाते आ रहे हैं, पट्टी इसी तरह से बनाएंगे। वन, 2 एंड 3 के बाद मैं एक चेन को स्किप कर रही हूँ और यहाँ पे एक चेन बना दूंगी और एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन में फिर इसी तरह से सिंगल क्रोशिया 3, 1, 2 एंड 3 सिंगल क्रोशिया के बाद फिर से एक चेन को स्किप करके यहाँ पे एक चेन बना देंगे और ये सेकंड बटन होल यहाँ पे बन गया। 1, 2 के बाद इसी तरह से बनाते जाएंगे कॉर्नर तक सेम जैसे हम बनाते आ रहे हैं। तो ये मेरा यहाँ पे बैक पोस्ट है। तो इसके ऊपर यहाँ से पहले फ्रंट पोस्ट, डबल क्रोशिया और फिर फ्रंट पोस्ट पे यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। कॉर्नर तक इसी तरह से फ्रंट पोस्ट पे बैक पोस्ट और बैक पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट करते जाएंगे। तो यहाँ तक मैं ये कंप्लीट करके फिर कॉर्नर पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरह से कॉर्नर तक बना लें। देखिए यहाँ कॉर्नर पे पहुँच के ये 1, 2, 3 ये जो 3 डबल क्रोशिया है। तो एक में मैंने अपना यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया कर दिया है और यहाँ पे बीच में सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे आप 3 चेन्स भी रख सकते हो और 5 चेन्स भी रख सकते हो। जितना बड़ा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेन्स रख सकते हो। ये चेन्स यहाँ पे ऑड नंबर्स में ही लेनी है। 3, 5 या 7 चेन्स आप रख सकते हो। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 चेन्स मैंने रखी है। तो 5 चेन्स बनाने के बाद फिर इस तरह से कर देंगे और यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉर्नर है, नेक्स्ट कॉर्नर में ये जो बीच वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ही एक सिंगल क्रोशिया के साथ इसे हम जॉइन कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया के साथ इसे जॉइन कर दिया। तो ये देखिए ये हमारा अब यहाँ से आर्म का पार्ट है। तो यहाँ बीच में जॉइन करने के बाद अब यहाँ पे जो हमारा ये देखिए यहाँ पे हमने ऊपर जॉइन किया है बीच में जहाँ पे हम अपने स्टिचेस को बढ़ा रहे थे। तो इसके नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, बैक पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट है। तो यहाँ पे फ्रंट पोस्ट पे हमें बैक पोस्ट करनी है और बैक पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट करनी है। तो यहाँ पे बैक पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और इसके बाद बैक पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे और पूरी रो को इसी तरह से नेक्स्ट कॉर्नर तक बना देंगे। नेक्स्ट कॉर्नर तक इसी तरह से बैक पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और फ्रंट पोस्ट पे बैक पोस्ट करेंगे। ये नेक्स्ट कॉर्नर पे देखिए यहाँ पे बैक पोस्ट और यहाँ एक जो बैक पोस्ट है इस पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और अब ये हमारे 3 कॉर्नर के 3 डबल क्रोशिया है। तो यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करके और अभी जो बीच वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे।
सिंगल क्रोशिया करके अब 5 चेन्स 1 2 3 4 एंड 5 चेन्स और इस तरह से नेक्स्ट कॉर्नर के साथ इसे जॉइन कर देंगे। तो ये नेक्स्ट कॉर्नर है, देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया है यहाँ पे और बीच वाले जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ इसे भी जॉइन कर देंगे और इसी तरह से आगे अपनी रो को कंप्लीट करेंगे। बैक पोस्ट के साथ यहाँ पे देखिए ये बैक पोस्ट है, तो यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, तो इसके ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट। तो ये पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। देखिए ये पार्ट्स जुड़ चुके हैं और अब यहाँ से नीचे बनाएंगे। इसके बाद 1 चेन और टर्न करेंगे और अब यहाँ तक इसी तरह से बनाते जाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं। यहाँ से सिंगल क्रोशिया और उसके बाद फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट यहाँ तक बना दें पहुँच के। अब और जितनी भी हमारी चेन्स हैं इस पे भी एक एक डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5। तो ये 5 देखिए 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे कर दिए जो हमारी 5 चेन्स हैं उनके ऊपर। तो ये 5 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर अब अपना बैक पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे कि इस तरह से। ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से बनाते जाएंगे। देखिए पूरी रो को जो हमने 5 चेन्स ली हैं उसके ऊपर 5 डबल क्रोशिया लिए हैं और बाकी इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये बैक पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट पे बैक पोस्ट। तो नेक्स्ट कॉर्नर तक इस रो को कंप्लीट कर दें इसी तरह से। यहाँ पे नेक्स्ट कॉर्नर पे भी इसी तरह से करेंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया कर दिए। इसके बाद यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट पे यहाँ से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे और बैक पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से पूरी रो लास्ट तक बना देंगे। बस हमें यही ध्यान रखना है कि फ्रंट पोस्ट पे बैक पोस्ट करना है और बैक पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट करना है। तो मैं लास्ट तक इसे कंप्लीट करती हूँ। चेन 1 करके टर्न कर देंगे और फिर अपनी रो को हम इसी तरह से बनाते जाएंगे और यहाँ पे भी अब हमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। तो ये यहाँ तक मैंने सेम उसी तरह से कंप्लीट किया है और अब यहाँ पर देखिए ये बैक पोस्ट हुआ है मेरा, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट और इसके बाद अब यहाँ पे फ्रंट पोस्ट सेकंड में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और यहाँ पे देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। बाकी इसी तरह से पैटर्न आगे जाएगा। तो ये फ्रंट पोस्ट है और इस पे अब यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया होगा। नेक्स्ट कॉर्नर पे भी फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट करेंगे और यहाँ से इसी तरह से हमें इसे एडजस्ट करना है कि हमारा ये इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से सेट हो। तो ये इस तरह से बन चुका है यहाँ तक। देखिए
बहुत प्यारा ये डिज़ाइन है, बहुत इजी भी है और बहुत प्यारा भी है। इसी तरह से इसे कंटिन्यू करते जाएंगे जितनी लंबी आपको इसकी लेंथ रखनी है। आप चाहे तो यहाँ से इसमें 1-2 डबल क्रोशिया और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और लूज़ कर रखना हो तो आप यहाँ से बीच से कॉर्नर के पास यहाँ से 1-2 डबल क्रोशिया और बढ़ा दें। अदरवाइज़ अगर आप इतना ही रखना चाहते हो तो इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो मैं ये कंटिन्यू करती हूँ इसकी लेंथ तक, जितना मैं इसकी लेंथ रखूँगी तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे। तो देखिए मैंने ये इतना कंप्लीट कर दिया है स्वेटर, और मैंने यहाँ से ये बटन्स भी इसमें अटैच कर दिए हैं। सिंगल बटन्स मैंने लगाए हैं, डबल बटन्स भी आप इसमें लगा सकते हो। मेरे पास ये पहले के बचे हुए बटन्स थे तो इसलिए मैंने सिंगल ही इसमें लगाए हैं। डबल इसमें बटन होल किए हैं तो डबल बटन्स भी आप इसमें लगा सकते हो। शोल्डर के बाद यहाँ से 20 रोज इसकी टोटल बनाई है यहाँ तक। तो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग आप ये रोज़ यहाँ से बनाएं। तो ये 0 to 6 मंथ बेबी के लिए मैंने बनाया है। स्टार्टिंग हमें सेम ही करनी है, बस आप लेंथ अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखें। तो ये 20 रोज़ यहाँ से नीचे मैंने बनाई है। इसके बाद अब मैं आपको ये बता देती हूँ। मैंने ये तो हल्का सा यहाँ से ये बॉर्डर दिया है चारों तरफ, यहाँ पर भी। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये बनाना है। धागा ज्वाइन करके यहाँ से सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया रो बनाएंगे लास्ट तक। जितने भी हमारे पास चैन्स है नेक पे, सभी पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से लास्ट तक सिंगल क्रोशिया सारी चैन्स के ऊपर करेंगे, जितने भी चैन्स हैं। तो लास्ट तक मैं ये सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करती हूँ। तो ये सिंगल क्रोशिया रो मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दी है। और इसके बाद अब 3 चेन्स बना देंगे। 1 2 3 चेन्स बना के टर्न करेंगे और 1 चेन को स्किप करके यहाँ पे सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो पूरी रो इसी तरह से बनाते जाएंगे। 3 चेन्स 1 2 3 चेन्स बना के फिर ये नेक्स्ट जो 1 चेन है इसे स्किप करेंगे और यहाँ पे सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 3 चेन्स 1 2 3 चेन्स और स्किप 1 चेन एंड नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। तो यही हमारी लास्ट लाइन है, फिनिशिंग लाइन। 1 2 3 चेन, skip 1 chain and next chain में single crochet। single crochet 1 2 3 skip 1 single crochet। देखिए इसी तरह से ये पूरी रो बनानी है। आर्म होल पे भी और यहाँ पे भी ये लास्ट रो बनाएंगे। बस इसमें हमें 3 चेन्स बनानी है और 1 चेन को स्किप करके फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए ये मेरा नेक कंप्लीट हो गया है और ये आर्म होल पे भी इसी तरह की रो बनाई है और मैंने यहाँ पे भी सेम इसी तरह से बनाया है। देखिए ये कितनी प्यारी ये स्वेटर बनके बहुत ही सुंदर लग रही है। कि इसकी बैक साइड